आज कई दिनों से इन बच्चों की कोई खबर ही नहीं है। कैसे खाली खाली सा लग रहा है मुझे। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ, शायद उनके मास्टर जी ने उन्हें कोई मुसीबत में डाल दिया होगा। अरे आखिर बात क्या है? वहाँ पर जैसे कुछ लोग जमा हो गए हैं। देख देख क्या मजेदार है, देख। हाँ हाँ, वही तो देख रहा हूँ। तोता पिंजरे से निकलकर एक एक पत्ती उठा लेता है। और लग रहा है कि वो बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं। तूने सच कहा है दीदी, सबका चेहरा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, आइए आइए, अपने भाग्य को आजमा कर देखिए। क्यों रे गुलटे, आजमाएगा क्या एक बार? एक बार आजमा कर देखना गलत नहीं होगा, क्यों? आओ आओ। आज ये तोता ही बता देगा तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। चल रे बेटा। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। आज तू राजा बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा। ओ, इसका मतलब अब तुम सब बच्चे यहाँ पर आ गए हो, क्यों? दादाजी आप भी एक बार कोशिश कीजिए। पागल है क्या? मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। आपने सही कहा दादाजी, ये सब बिल्कुल बकवास है। असल में दादाजी डर गए हैं, क्यों? बिल्कुल सही कहा। अगर कुछ बुरा हुआ तो? नहीं नहीं, गोपाल दादाजी इतने डरपोक नहीं है। दादाजी आप चलिए तो, आप नहीं गए तो ये बोलते रहेंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं तोता तेरी किस्मत देखकर क्या कहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादाजी की किस्मत के बारे में बताएगा तोता। चल तोते, अच्छे से देखकर जल्दी कोई एक उठा ले। ये तो मुसीबत हो गई है। क्यों, क्या हुआ? पर क्या लिखा है वो तो बताइए। तुम फंस जाओगे। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? चलो तो फिर देखते हैं कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही है या गलत। क्या इतनी क्षमता है उसकी? क्या सोचता है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान? क्या उससे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं? वो क्या सबसे चालाक है? आज आप कुछ ज्यादा ही दुबले दुबले लग रहे हैं। दुबला नहीं लगूंगा तो और क्या? हर समय क्या एक रसगुल्ले की तरह रस में डूबा हुआ लगूंगा? नहीं, मेरा मतलब आप किसे लेकर इतने परेशान हैं जहाँपना। अगर मुझे वो पता चलता। अरे गोपाल ने ये किया है, गोपाल ने वो किया है। सुन सुन कर तो मेरे कानों में दर्द हो गया है। हाँ, गोपाल थोड़ा मशहूर जरूर हुआ है। थोड़ा? मुझसे ज्यादा गोपाल के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, समझे? तो क्या कृष्णनगर में खबर भिजवाकर गोपाल को कैद में डलवाने का इंतजाम करूं जहाँपना? नहीं, जो भी करना है वो मैं ही करूंगा। फिर तो मुसीबत टल ही जाएगी, समझो। मैं जरूर उसे यहाँ लेकर आऊंगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसे कैद करूंगा। आने दो उसे बस एक बार। बात क्या है महाराज? लगता है कुछ सोच रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूँ। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या बीमारी है? मेरी सारी सोच और भावनाएं जैसे जैसे सब कुछ बंद हो रही है। मेरे होते हुए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है महाराज। है मंत्री है। अरे एक चीज को लेकर सोचना पड़ रहा है। लेकिन आप किस लिए परेशान हैं? ये तो आपने बताया नहीं महाराज। ओह, अरे यही तो है सारी मुसीबत की जड़। लगता है महाराज काफी परेशानी में हैं? ओह, बिल्कुल सही समय पर आकर हाजिर हुआ है। सारी मुसीबत की जड़ है ये। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अरे ये क्या, हाथों में नवाब का फरमान लेकर मेरे बारे में सोच रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, ये नवाब का ही फरमान है। क्या मतलब फिर से कोई लड़ाई छिड़ गई है क्या? अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर परेशानी की और क्या बात है? इस बार राज्य का सबसे चालाक या चतुर इंसान को नवाब के पास भेजना होगा। नवाब उसकी चतुराई की परीक्षा लेगा और अगर उसे नहीं भेजा, नवाब मेरी गर्दन कटवा देगा। गोपाल तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है। उसे ही आप भेज दीजिए ना आप नवाब के पास। नवाब का इशारा जो गोपाल की ओर है वो तो समझ ही रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब। अब इसमें लेकिन कहाँ से आ गया महाराज?
अरे मैं परेशान हूँ नवाब की योजना को लेकर। कैसी योजना महाराज? नवाब ने पता नहीं इस बार मन ही मन कौन सी योजना बनाई होगी। पर वो तो वहाँ बिना गए हमें पता नहीं चलेगा ना महाराज। मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाने पर कोई खतरा तो नहीं होगा ना। मैं तो वही चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से फंस जाए। हाँ। नवाब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे महाराज। मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है मतलब। हाँ? मुझे कोई खतरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए महाराज। दे दे भगवान, और क्या क्या है मुझे सब कुछ दे दे। देखिए मेरा मन कह रहा है कि कोई ना कोई मुसीबत जरूर आने वाली है। हाँ। तो फिर तुम्हारे मन को तुम जाकर तकिए से दबा कर रखो। है देखिए हमेशा आपका ये मजाक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, समझ गए? सुनो, काम के समय भिन भिन करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ तो और वो जोशी। समझ गया, बच्चे आकर इसका मतलब तुम्हें भी बोल गए हैं। है? नहीं, मैं आपको नवाब के पास अकेले नहीं जाने दूंगी। हाँ। अकेले नहीं जाने दोगी तो फिर मैं किसी और को अब कहाँ ढूंढूं बताओ? मैं चलूंगी आपके साथ। क्या तुम साथ चलोगी? हाँ, अगर कोई परेशानी हो भी जाती है तो कम से कम मैं पास तो रहूंगी ना। ठीक है, जाना चाहती हो तो चलो। मैं अभी के अभी कुछ तैयारियां करके लाती हूँ, रुकिए। चलो भगवान, तुम भी मेरे साथ मुर्शिदाबाद घूम लेना है। खबर मिली है कि गोपाल ही आ रहा है और अब तक निकल भी चुका होगा जहांपना। इस बार गोपाल को सब समझ में आएगा। लगता है इस बार नवाब ने मन ही मन अच्छी खासी योजना बनाई है। मैं कह रहा था कि इस बार क्या गोपाल को फंसा पाएंगे जहांपना? क्यों जहांपना? कर पाएंगे मतलब जरूर कर पाएंगे। लेकिन वो इतना चालाक है कि वो कुछ ना कुछ करके गोपाल। इस बार ऐसी एक समस्या गोपाल के सामने खड़ी करूंगा कि गोपाल किसी भी तरह उसका हल नहीं निकाल पाएगा। लगता है इस बार बहुत मजा आएगा। तुम्हें मैंने जैसा कहा तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा, समझ गए तुम? हाँ। अरे नहीं, अगर सब लोग एक ओर जाएंगे तो कैसे चलेगा? उजीर साहब, मैं फिर कुछ और लोगों को लेकर उस ओर जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम सब काम पे लग जाते हैं। देखना पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अरे यहाँ पर तो सारे लोग बड़े व्यस्त लग रहे हैं। यहाँ सब लोग यहाँ से वहाँ ऐसे भाग क्यों रहे हैं, बताइए? वही तो ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं, और समझने की भी जरूरत नहीं है, अब चलो यहाँ से। लेकिन मेरा मन कुछ कह रहा है कि यहाँ पे कुछ घटने वाला है भगवान। हाँ। यही आपकी सबसे बुरी आदत है, हर चीज में अपना दिमाग लगाना चाहते हो। और दिमाग लगा कर ही तो मेरे सारे के सारे बाल गिर गए हैं भगवान। देखिए फिर से शुरू हो गए। नहीं, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, पर होगा, लगता है बहुत जल्द ही होने वाला है भगवान। हाँ। और उसके बाद आपको लेकर खींचातानी होगी। हाँ, वो चाहे जो होगा, पहले चलो तुम्हारे रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। अब मेरा क्या इंतजाम करोगे? अरे पहले चलो, तुम्हें अतिथि गृह में रख कर आता हूँ, उसके बाद मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। मैं आ तो गया हूँ यहाँ पर, लेकिन लगता है कि मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। हाँ, लगता है मुझे कुछ बात ऐसी है। खड़े रहने से नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी करो। आज सारे लोग काफी व्यस्त लग रहे हैं। हाँ, अब हम सबके दिमाग में कई सारी परेशानियाँ हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये जल्दबाजी किस लिए, वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उजीर साहब। चूहा। क्या चूहा? ये क्या बात हुई है? कहाँ? अरे और कहाँ, राज्य में चूहों की परेशानी बढ़ गई है ना। तो फिर क्या हो गया? इस राज्य में कितने चूहे हैं उन्हें गिनकर नवाब को बताना पड़ेगा। हाँ। नवाब साहब क्या उनके घर बनाकर देने वाले हैं उजीर साहब? उसका वो जरूर कोई न कोई उपाय करेंगे। नहीं, पर उसके लिए इंतजाम सब करने की क्या जरूरत है? इस बार लगता है गोपाल नवाब के बिछाए फंदे में फंस गया है। नवाब के ख्यालात बड़े अजीब हैं। अरे बेटा, उसकी इतनी हिम्मत, अब मेरी गलतियाँ निकाल रहा है। अब थोड़ा और छेड़ देता हूँ। हाँ, नवाब कब क्या करते हैं किसे पता। हाँ, सारी बातें सबको पता ना ही चले तो ठीक है, पर चूहों का हिसाब मैं बड़ी आसानी से दे सकता हूँ। बहुत देर से सुन रहा हूँ, तुम आज कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। इसका मतलब ये सब बनाया हुआ है?
मुझे फंसाने के लिए हैं? लो अब मुसीबत संभालो। तुम्हारी इस बेकार की बातों की वजह से तुम्हें इस बार सजा भुगतनी होगी। नवाब के पास आया हूँ, जहाँ पना यहाँ पर जो भी मिलेगा वो फायदेमंद तुम्हें होगा। फायदा क्या होने वाला है वो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। तुमने जो कहा है वो तुम्हें मुझे बड़े अच्छे से लिखकर समझाना पड़ेगा। और अगर समझा नहीं पाया तो? उसे कैद खाने में रखेंगे 1 साल के लिए। नवाब की इच्छा क्या होती है तुम्हें तब समझ में आएगा। महाराज, उधर से एक बड़ी खबर आई है महाराज। हैं? ये क्या कह रहे हो? अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। मंत्री, गोपाल का सारा सामान वगैरह तो जब्त कर लिया गया है महाराज। हाँ महाराज, खबर मिली है कि गोपाल को नवाब बंदी बना सकता है। सर्वनाश, इसका मतलब इस बार बड़ी आफत आ गई है। मैंने सुना है कि नवाब के कैद खाने में पानी, रोशनी, हवा कुछ भी सही से नहीं मिलता। ओह, गोपाल के बारे में सोच कर ना मेरा शरीर अभी से ही ना कैसे नाच रहा है, झूम रहा है। आहा, आहा, अरे वाह, मजा आ गया। नहीं, गोपाल के लिए मुझे बुरा लग रहा है। क्या करूं? और क्या कर सकते हैं बोलिए महाराज। गोपाल की किस्मत में जो लिखा है वो तो उसे भोगना ही होगा। हम क्या कर सकते हैं महाराज। हाँ, पर आपको चूहों की संख्या को लेकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जहाँ पना। क्या वही बात? नहीं, सिर्फ बात को घुमाने से क्या होगा, बोलिए। अब तुम क्या कोई मेहनत किए बिना ही सब कुछ बोल दोगे? मैं जो भी कह रहा हूँ सब कुछ समझकर ही कह रहा हूँ जहाँ पना। चूहों को गिनने के लिए तुम्हें कितने दिन चाहिए? जी वो तो मैंने गिन लिया है। चूहे गिनना हो गया है? तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या करूं हुजूर, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से लेकर थोड़ी देर पहले तक मैंने सब कुछ गिन लिया है। हाँ। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा हिसाब क्या कहता है, सुनाओ। जी हिसाब हो गया है नवाब साहब, कुल मिलाकर 1,67,552 चूहे। लेकिन ऐसा ठीक ठीक हिसाब तुमने कैसे लगाया? क्यों हुजूर, मेरी आंखें और कान खुली रखकर हैं। इतनी देर हो गई पर वो अभी तक नहीं आए। मैंने उनसे कहा था कि इन झमेलों में मत पड़ना, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। हाँ। वो रहा, उसे ही पूछती हूँ। अगर वो कोई खबर दे पाया तो। अरे ओ भाई, अरे इधर। अरे ओ बहरे कहीं के, चिल्लाते चिल्लाते मेरी आवाज दब गई पूरी तरह से। ओ भाई, सुन रहे हो? क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? मैं जल्दी में हूँ, जल्दी कहो क्या हुआ? हाँ? अरे बाप रे, जैसे नवाब वैसे ही उसके सिपाही भी हैं। अरे कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। मैं कह रही थी कि मेरे पति वापस नहीं आ रहे। हा, 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 हा। वो तो अब चूहों की गिनती करने में व्यस्त होंगे। हाँ, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। हे भगवान, कैसा सर्वनाश है। सब काम छोड़कर अब चूहे गिन रहे हैं। पर नवाब जितने गुस्से में हैं कि थोड़ा इधर से उधर हुआ कि। हाँ। अच्छा, कितना कहा तुमने? 1,67,552। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी सी गड़बड़ है। एक बात का संदेह वैसे मुझे भी हो रहा है। लेकिन मेरी गिनती में कोई गलती नहीं है हुजूर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने आदमी लगाकर आप गिनती शुरू कर दीजिए। सच और झूठ का पता चल जाएगा आपको। अगर कम या ज्यादा हुआ तो? वैसा कुछ भी नहीं होगा हुजूर। अगर कुछ कम हुआ तो समझ लेना पड़ेगा कि कुछ चूहे कृष्णनगर कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए। अगर ज्यादा हुआ तो फिर ये समझ लेना पड़ेगा कि वो लोग कृष्णनगर से यहाँ इस दुनिया के नवाब का दर्शन करने चले आए हैं। इसने एक अच्छा सा दांव खेल दिया है। नहीं, इस हिसाब को लेकर और एक बार बैठना पड़ेगा लगता है। समय लगेगा। मतलब सब मिलाकर यानी 1,67,500। अरे 22 थे या 32 थे? दत्त भूल गया। कितने थे वो? ये बाद वाले का हिसाब तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा।
सारे के सारे चूहे तो थे, लेकिन हो सकता है ना भी हों। नहीं मतलब वो गए भी और चले भी आए। उफ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कैसे भी नहीं हो रहा। उसने तो मुझे बहुत अच्छा बुड़बक बनाया। लगता है गोपाल का जवाब सुनकर नवाब का दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। वो रहा, उजीर को बुलाकर ही पूछता हूँ कि सच क्या है। सुनो उजीर, आखिर सारे चूहों की गिनती कहाँ तक आकर पहुँची? जी वो वही जो गोपाल ने कहा था। मूर्ख कहीं के, गोपाल के हिसाब में गलती कैसे निकालूंगा? ऐसा करो, सारे चूहों को पकड़कर। वो क्या आसान है? वो तो मुझे भी पता है, लेकिन गोपाल के हिसाब में गलती कैसे निकालूंगा? वो मैं कैसे बताऊं जहाँपना, वहाँ पर जो मैं देख कर आया। अब क्या देख कर आए? गोपाल की बीवी अपने हाथों से गोपाल को खाना खिला रही है और गोपाल खा रहा है। मुझे उल्लू बनाकर मजे से खाना खाए जा रहा है और इधर मैं हिसाब। मिलेगा। अब ऐसा एक हिसाब गोपाल से मैं मांगूंगा जो सारा कुछ मिला देगा। मर गया रे, फिर से हिसाब मांगेंगे? एक मौका मिला है, इसे लेकर ही उसे फंसाना पड़ेगा। लगता है गोपाल को सबक सिखाने में उनका दिमाग पूरी तरह से गर्म हो गया है। इस बार और इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सही हिसाब। बीवी के हाथों से गोपाल खा रहा है, इस बार तेरा वो खाना ही तेरा खेल खत्म कर देगा। एक एकम एक, दो एकम दो, नवाब हो गया है पागल, मजे लेकर आराम से सो। नवाब बहादुर ने आपको बुलाया है। ओ, जाना पड़ेगा, फिर से ये नवाब बहादुर को झेलना पड़ेगा मुझे। देखो कैसे तुम सही समय पर आ गए हो। जब मैं आ ही गया हूँ तो आप बाकी सब भी कह ही दीजिए ना। ओह, जैसे फंसने के लिए एकदम उतावला हो रहा है। तो फिर तुमने जो चूहों का हिसाब दिया था उससे मुझे समझ आया कि। क्या समझ आया नवाब साहब, बोलिए। वो तुम्हारे हिसाब में गलती है। ये मामला तो कुछ सही नहीं लग रहा है, ये तो कुछ ज्यादा करके कह रहे हैं। लेकिन वो हिसाब तो अभी तक मिलाया नहीं गया है हुजूर। इतने चूहे गिनने में समय तो लगेगा ही। हाँ, नवाब साहब और समय लेकर अच्छी तरह से गिन लीजिएगा। और तब तक तुम्हें एक और हिसाब मुझे देना पड़ेगा। ओ, इसका मतलब आखिर मामला ये है, और एक बार मुझे फंसाने की इच्छा है। शुभ काम में और देरी करके भला क्या फायदा। अच्छा गोपाल, हर रोज ही तो शायद तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने हाथों से खाना परोसती होगी, है ना? क्यों? हाँ, वो तो परोसती है। अब बताओ तो गोपाल, तुम्हारी बीवी के हाथों में कितनी चूड़ियाँ हैं? मर गया, इस बार तो इसने मुझे सही में फंसा दिया है। नहीं, चुप रहोगे तो कैसे होगा? अच्छी तरह सोचकर अब बता ही दो मुझे। लगता है गोपाल की बुद्धि का पिटारा खाली हो गया है। तो क्या यही है गोपाल की बुद्धि? इतना आसान सा हिसाब भी तुम दे नहीं पा रहे, तो फिर तुम्हारा पहला हिसाब भी गलत ही है। मुझे फंसाकर बहुत मजे ले रहा है ये, लेकिन अब मुझे मेरा दिमाग शांत रखना पड़ेगा। हाँ, तो गोपाल, तुम्हें तो इस बार सजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन सजा क्या होगी हुजूर? अगर तुम्हें कैद खाने में डाल दिया तो तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा। इससे अच्छा है तुम्हें सबके सामने 100 कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है? क्या यही लिखा है मेरी किस्मत में? ठीक है, चलो सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। पर उससे पहले अगर आप मेरी एक इच्छा पूरी कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्या सजा पाने से भी पहले इच्छा है? जैसे आखिरी इच्छा होती है ठीक वैसे ही हुजूर। ठीक है, तो फिर तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करनी होगी? आप बगीचे में ले जाकर मुझे कोड़े मारिएगा हुजूर। चलो, बिल्कुल बीचों बीच ले चलो। क्यों गोपाल, इस बार तुम्हारा दिल भरा कि नहीं? हाँ, आपके साथ ऐसे टहलने का ही शौक बाकी था हुजूर। हाँ, देखो इस बार वो भी पूरा हो गया। और उसके साथ साथ तुम्हें फंसाने की तमन्ना भी पूरी हो गई। तो फिर नवाब बहादुर यहीं पर रुकते हैं। हाँ, ये है बगीचे का बिल्कुल बीचों बीच। चलो वहाँ पर गोपाल को बांधकर उसे कोड़े मारना शुरू करो। थोड़ी देर रुक जाइए हुजूर। अब क्या हुआ, जल्दी बोलो। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे।
अब सवाल क्या है, जल्दी बोलो। अब बताइए, आप कितनी सीढ़ियाँ उतरकर इस बगीचे में आए? आप इसका जवाब सिर्फ एक बार में ही दीजिएगा हुजूर। हाँ नहीं मतलब, वो तो मैंने गिना नहीं कि कितनी थी सीढ़ियाँ। आप तो हुजूर हर शाम को यहाँ पर आते हैं, पर फिर भी आपने गिनती नहीं की, तो फिर आप चूहे कैसे गिनेंगे? बताइए मुझे। मर गया रे। क्या? हाँ सच में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर आप बताइए कि आप अपने आप को कौन सी सजा देंगे हुजूर? बताइए। क्या मतलब? गोपाल, तुम्हारा जवाब ही नहीं। असल में हर रोज घटने वाली घटना हमेशा हमारे ध्यान में नहीं रहती है हुजूर, यही बात है। हाँ, न तुम्हारी न मेरी। इसलिए इनका जवाब भी सही से दिमाग में नहीं आता अभी है। के अभी गोपाल को छोड़ दो। आज जहाँ पना। अब क्या है? जी वो चूहे गिनने का पुरस्कार। वजीर, इसे 100 मुद्राएं देकर जाने दो। नवाब साहब की जय हो। आपका मुंह काला करवाएंगे सोचकर खुद नवाब का चेहरा ही तो काला हो गया है ना। और एक बात तो तुमने नहीं कही। और कौन सी बात जी? क्यों तोते की भविष्यवाणी भगवान है? धत, क्या वो भी कभी सच हो सकता है? चलो तो फिर तुम्हें समझ आ गया भगवान। असल में बुद्धि ही सब कुछ है, और अगर बुद्धि है तो सारे रास्ते अपने आप निकलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.